कभी सोचा है कि सोशल मीडिया फीड पर अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, या वो इतनी सस्ती सी दिखने वाली टी शर्ट असल में इतनी सस्ती क्यों है? देखिए, हमारी दुनिया को ना कुछ बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य सिस्टम्स चला रहे हैं, और आज हम उनमें से दो पर से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सब कभी ना कभी उस अंतहीन स्क्रॉल में खो जाते हैं, या फिर किसी शानदार डील को देखकर ललचा जाते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन बिल्कुल नॉर्मल सी लगने वाली आदतों का एक गहरा और कहीं ज्यादा उलझा हुआ पहलू भी है? चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं। तो हमारा पहला अदृश्य इंजन वो है जो हर बार फोन अनलॉक करने पर हमारा स्वागत करता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। यह असल में काम कैसे करता है और कैसे ये हमारे विचारों को एक आकार दे रहा है? इन सिस्टम्स को रिकमेंडेशन एल्गोरिदम कहते हैं, और इनका बस एक ही मकसद है, आपका ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना। ये काम कैसे करते हैं? आपकी रुचियों का अंदाजा लगाकर और आपको एक ऐसी फीड देकर जो आपको बार बार वापस आने पर मजबूर कर दे। तो ये मशीन सीखती कैसे हैं? हर एक लाइक, शेयर और पोस्ट के साथ हम असल में इसे डेटा खिला रहे हैं। ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को लेता है और उसे भविष्यवाणियों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल में बदल देता है, और यही जाल तय करता है कि हमारी स्क्रीन पर अगला क्या दिखेगा। ये कोड इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। हमारी अपनी मर्जी कम हो जाती है, हम क्या देखेंगे ये खुद चुनने के बजाय एल्गोरिदम हमारे लिए वो चुनाव कर रहा है और चुपचाप हमारे डिजिटल अनुभवों को कंट्रोल कर रहा है। और यही चीज हमें एक बहुत बड़ी कमी की तरफ ले जाती है, पॉपुलैरिटी बायस। एल्गोरिदम स्वाभाविक रूप से उस कंटेंट को पसंद करते हैं जो पहले से ही लोकप्रिय है। इससे एक ऐसा लूप बनता है जहां जो ट्रेंड में है वो और भी ज्यादा दिखने लगता है। मतलब इस सिस्टम में लोकप्रियता अक्सर सच्चाई या क्वालिटी पर भारी पड़ जाती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? हम फिल्टर बबल्स में फंस जाते हैं, जहां हमें सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं। जानकारी की क्वालिटी गिर जाती है, और सबसे खतरनाक बात, गलत सूचना तेजी से फैलती है, क्योंकि एल्गोरिदम को सच्चाई से नहीं, एंगेजमेंट से मतलब है। अच्छा, अब अपना ध्यान डिजिटल दुनिया से हटाकर अपनी असल अलमारी की ओर ले चलते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, एक ऐसा ही अदृश्य इंजन यहां भी काम कर रहा है, और इसके नतीजे हमारे ग्रह के लिए बहुत बड़े हैं। तो मिलिए फास्ट फैशन से। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हमें लगातार नए कपड़े खरीदने के लिए उकसाता है। ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं, कपड़े सस्ते होते हैं, और हमें हमेशा कुछ और खरीदने का मन करता रहता है। और अगर आपको लगता है कि फास्ट फैशन तेज है, तो जरा अल्ट्रा फास्ट फैशन के बारे में सोचिए। कुछ ब्रांड्स तो हर रोज हजारों नए स्टाइल बनाने के लिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स और एआई का इस्तेमाल करते हैं। ये फैशन को एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोडक्शन लाइन में बदल देता है। इस स्पीड की एक बहुत भारी कीमत है। फैशन इंडस्ट्री दुनिया भर के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 10% के लिए जिम्मेदार है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और समुद्री शिपिंग को मिलाकर भी ज्यादा है। जरा सोचिए। और बात सिर्फ एमिशंस तक ही नहीं रुकती। एक जोड़ी जीन्स बनाने में लगभग 10,000 लीटर पानी लगता है। ये एक इंसान के लिए लगभग 10 साल का पीने का पानी है। इससे पता चलता है कि हमारे कपड़े बनाने में कितने ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। और जब हम उन कपड़ों को फेंक देते हैं, तब क्या होता है? अफसोस की बात है कि कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का 1% से भी कम नए कपड़ों में रिसाइकल हो पाता है। हमारे फेंके हुए ज्यादातर कपड़े या तो लैंडफिल में पड़े रहते हैं या जला दिए जाते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, सोशल मीडिया और फैशन। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वे एक परेशान करने वाला पैटर्न शेयर करते हैं। चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के कनेक्शन को जोड़ते हैं। दोनों के केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल फीडबैक लूप काम कर रहा है। एक ऐसा चक्र जो खुद ब खुद चलता रहता है और अपने खतरनाक साइड इफेक्ट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बस अपनी रफ्तार बढ़ाता जाता है। इनका जो ब्लूप्रिंट है ना, वो हैरान करने वाला और थोड़ा परेशान करने वाला एक जैसा है। एल्गोरिदम का लक्ष्य है एंगेजमेंट को बढ़ाना, जिसका साइड इफेक्ट है गलत सूचना। फास्ट फैशन का लक्ष्य है सेल्स को बढ़ाना, जिसका साइड इफेक्ट है प्रदूषण। दोनों ही सिस्टम बस एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, चाहे उसके परिणाम कितने भी नुकसानदेह क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि क्या हम इन ताकतवर इंजनों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं? स्रोत सामग्री उम्मीद जगाती है और समाधान के रास्ते भी सुझाती है। आइए देखें कि इन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। एल्गोरिदम के लिए रिसर्चर्स कुछ बदलाव सुझाते हैं, जैसे कि पॉपुलैरिटी के असर को कम करना, मिलती जुलती सोच वाले छोटे समूहों से सिफारिशें लेना, और कंटेंट को उसकी विश्वसनीयता के आधार पर फिल्टर करना। ये बदलाव हमें फिल्टर बबल से बाहर निकालने और गलत सूचना को कम करने में मदद कर सकते हैं।
और फैशन में भी समाधान मौजूद हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करना, पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी अपनाना और एक सर्कुलर मॉडल की ओर बढ़ना, जहां कपड़े टिकाऊपन, मरम्मत और रिसाइकलिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। हम, यानी कि कंज्यूमर्स, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कम खरीदकर, बेहतर क्वालिटी चुनकर और सेकेंड हैंड विकल्पों को अपनाकर हम इंडस्ट्री को एक साफ संदेश भेज सकते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। तो चलिए इस विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमारी फीड और हमारी अलमारी सिर्फ 2 उदाहरण हैं। सोचिए, और कौन से ऐसे अदृश्य इंजन हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आकार दे रहे हैं। इस नजरिए का इस्तेमाल करने से हमें अपने आसपास की दुनिया को और भी गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।